नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता को परखने वाले सवालों के साथ आए हैं। हर प्रश्न पर ध्यान दें और सोच समझकर उत्तर दें। आइए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। प्रश्न 1, ड्यू डिलिजेंस किस प्रक्रिया से संबंधित है? ड्यू डिलिजेंस इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस? ऑप्शन ए, पोस्ट सैंक्शन वेरिफिकेशन स्वीकृति के बाद सत्यापन। ऑप्शन बी, प्री सैंक्शन अप्रेजल स्वीकृति से पहले मूल्यांकन। ऑप्शन सी, लोन रिकवरी ऋण वसूली। ऑप्शन डी, क्रेडिट मॉनिटरिंग ऋण निगरानी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है प्री सैंक्शन अप्रेजल स्वीकृति से पहले मूल्यांकन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, ड्यू डिलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस? ऑप्शन ए, बोरोवर की क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल पोजीशन जांचना टू चेक बोरोवर्स क्रेडेंशियल्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ऑप्शन बी, लोन रिकवरी करना टू रिकवर लोन। ऑप्शन सी, केवाईसी अपडेट करना टू अपडेट केवाईसी। ऑप्शन डी, लोन अमाउंट बढ़ाना टू इंक्रीज लोन अमाउंट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बोरोवर की क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल पोजीशन जांचना टू चेक बोरोवर्स क्रेडेंशियल्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, क्रेडिट प्रपोजल के लिए बोरोवर की कैपेबिलिटी किस बात के लिए देखी जाती है? बोरोवर्स कैपेबिलिटी इज चेक फॉर व्हाट पर्पस? ऑप्शन ए, लोन सर्विसिंग एबिलिटी ऋण चुकाने की क्षमता। ऑप्शन बी, अकाउंट ओपनिंग खाता खोलना। ऑप्शन सी, ब्रांच ऑडिट शाखा ऑडिट। ऑप्शन डी, लॉकर अलॉटमेंट लॉकर आवंटन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लोन सर्विसिंग एबिलिटी ऋण चुकाने की क्षमता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, ड्यू डिलिजेंस में किन लोगों का पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री जांची जाती है? Whose past credit history is scrutinized in due diligence? ऑप्शन ए, बोरोवर उधारकर्ता। ऑप्शन बी, प्रमोटर्स। ऑप्शन सी, डायरेक्टर्स और गारंटर्स निदेशक व गारंटर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया किस गाइडलाइन से संबंधित है? ड्यू डिलिजेंस कंप्लाइज विद विच गाइडलाइन? ऑप्शन ए, केवाईसी और एमेल केवाईसी एंड एमेल। ऑप्शन बी, टैक्स ऑडिट कर ऑडिट। ऑप्शन सी, इंश्योरेंस नॉर्म्स बीमा मानदंड। ऑप्शन डी, ब्रांच मैनुअल शाखा नियमावली। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है केवाईसी और एमेल केवाईसी एंड एमेल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, सीईआईबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईआईबी? ऑप्शन ए, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो। ऑप्शन बी, सेंट्रल इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड केंद्रीय आर्थिक जांच बोर्ड। ऑप्शन सी, सेंट्रल एंटिटी इंफॉर्मेशन ब्यूरो केंद्रीय इकाई सूचना ब्यूरो। ऑप्शन डी, सेंट्रल एंटरप्राइज इंटेलिजेंस बोर्ड केंद्रीय उद्यम खुफिया बोर्ड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, सीईआईबी रिपोर्ट कब मांगी जाती है? सीईआईबी रिपोर्ट इज obtained एट विच स्टेज? ऑप्शन ए, पोस्ट सैंक्शन स्टेज स्वीकृति के बाद। ऑप्शन बी, प्री सैंक्शन स्टेज स्वीकृति से पहले। ऑप्शन सी, लोन रिन्यूअल ऋण नवीनीकरण। ऑप्शन डी, डिसबर्समेंट स्टेज वितरण के समय। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है प्री सैंक्शन स्टेज स्वीकृति से पहले। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, सीईआईबी रिपोर्ट किन प्रपोजल्स के लिए आवश्यक है? सीईआईबी रिपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर प्रपोजल्स हैविंग एक्सपोजर ऑफ। ऑप्शन ए, 10 करोड़ रुपए एंड अबव 10 करोड़ रुपए और अधिक। ऑप्शन बी, 25 करोड़ रुपए एंड अबव 25 करोड़ रुपए और अधिक। ऑप्शन सी, 50 करोड़ रुपए एंड अबव 50 करोड़ रुपए और अधिक। ऑप्शन डी, 100 करोड़ रुपए एंड अबव 100 करोड़ रुपए और अधिक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 50 करोड़ रुपए एंड अबव 50 करोड़ रुपए और अधिक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, ले का पूरा नाम क्या है?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ले? ऑप्शन ए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कानूनी इकाई पहचानकर्ता। ऑप्शन बी लोन एंटिटी आइडेंटिफिकेशन ऋण इकाई पहचान। ऑप्शन सी लिस्टेड एंटरप्राइज आइडेंटिफायर सूचीबद्ध उद्यम पहचानकर्ता। ऑप्शन डी लीगल एस्टैब्लिशमेंट इंडेक्स कानूनी प्रतिष्ठान सूचकांक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कानूनी इकाई पहचानकर्ता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10 आरबीआई ने ले को किस प्रकार से लागू किया? आरबीआई इंट्रोड्यूस ले इन विच मैनर? ऑप्शन ए सिंगल फेज एक चरण में। ऑप्शन बी फेज्ड मैनर चरणबद्ध रूप में। ऑप्शन सी वॉलंटरी बेसिस स्वैच्छिक आधार पर। ऑप्शन डी रैंडम बेसिस यादृच्छिक आधार पर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है फेज्ड मैनर चरणबद्ध रूप में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 ले अनिवार्य है उन कॉर्पोरेट बोरोअर्स के लिए जिनका एक्सपोजर रुपए या उससे अधिक है। ले इज मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट बोरोअर्स हैविंग एक्सपोजर ऑफ रुपए एंड अबव। ऑप्शन ए 1 करोड़ रुपए पर 1 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी 5 करोड़ रुपए पर 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी 10 करोड़ रुपए पर 10 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी 50 करोड़ रुपए पर 50 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 5 करोड़ रुपए पर 5 करोड़ रुपए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12 ले डेटा किस सिस्टम में दर्ज किया जाता है? ले डिटेल्स आर कैप्चर्ड इन विच सिस्टम? ऑप्शन ए CRILC। ऑप्शन बी CERSAI। ऑप्शन सी CBS। ऑप्शन डी ECGC। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है CRILC। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13 CRILC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRILC? ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीकृत भंडार। ऑप्शन बी क्रेडिट रिव्यू एंड इंफॉर्मेशन फॉर लोन कस्टमर्स ऋण ग्राहकों के लिए क्रेडिट समीक्षा व सूचना। ऑप्शन सी सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ इंडियन लोन केसेस भारतीय ऋण मामलों का केंद्रीय रिकॉर्ड। ऑप्शन डी कॉर्पोरेट रिपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग इन क्रेडिट संस्थागत ऋण व क्रेडिट की कॉर्पोरेट रिपोर्ट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीकृत भंडार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 एक्सपोजर नॉर्म्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोजर नॉर्म्स? ऑप्शन ए रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जोखिम विविधीकरण। ऑप्शन बी लोन प्रॉफिटेबिलिटी ऋण लाभप्रदता। ऑप्शन सी कस्टमर सेटिस्फैक्शन ग्राहक संतुष्टि। ऑप्शन डी ब्रांच रैंकिंग शाखा रैंकिंग। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जोखिम विविधीकरण। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी किस लिए दी जाती है? वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर। ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट क्रिएशन स्थायी संपत्ति निर्माण। ऑप्शन बी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस दैनिक व्यापार संचालन। ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दीर्घकालिक निवेश। ऑप्शन डी लैंड परचेस भूमि खरीद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस दैनिक व्यापार संचालन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16 नीड बेस्ड फाइनेंस का अर्थ है। व्हाट डज नीड बेस्ड फाइनेंस मीन? ऑप्शन ए कस्टमर्स विश बेस्ड लोन ग्राहक की इच्छा के अनुसार ऋण। ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी आवश्यकता आधारित ऋण सुविधा। ऑप्शन सी सब्सिडी बेस्ड फंडिंग सब्सिडी आधारित फंडिंग। ऑप्शन डी डोनेशन बेस्ड फाइनेंस दान आधारित फंडिंग। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रिक्वायरमेंट बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी आवश्यकता आधारित ऋण सुविधा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17 प्री सैंक्शन अप्रेजल का उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सैंक्शन अप्रेजल इज। ऑप्शन ए बोरोअर की क्रेडिट वर्दीनेस का मूल्यांकन टू असेस बोरोअर्स क्रेडिट वर्दीनेस। ऑप्शन बी लोन रिकवरी करना टू रिकवर लोन।
ऑप्शन सी एनपीए पहचानना, टू आइडेंटिफाई एनपीए। ऑप्शन डी ब्रांच ऑडिट करना, टू ऑडिट ब्रांच। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बोरोअर की क्रेडिटवर्दीनेस का मूल्यांकन, टू असेस बोरोअर्स क्रेडिटवर्दीनेस। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, सीईआईबी रिपोर्ट का विश्लेषण कौन करता है? सीईआईबी रिपोर्ट शुड बी एनालाइज्ड बाय। ऑप्शन ए ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक। ऑप्शन बी लोन डिपार्टमेंट, ऋण विभाग। ऑप्शन सी क्रेडिट अप्रेजल अथॉरिटी, ऋण मूल्यांकन प्राधिकारी। ऑप्शन डी ऑडिटर, लेखा परीक्षक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्रेडिट अप्रेजल अथॉरिटी, ऋण मूल्यांकन प्राधिकारी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, बोरोअर की बैकग्राउंड चेकिंग किस प्रक्रिया का भाग है? बैकग्राउंड चेकिंग ऑफ बोरोअर इज पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए ड्यू डिलिजेंस, उचित परिश्रम। ऑप्शन बी लोन रिन्यूअल, ऋण नवीनीकरण। ऑप्शन सी पोस्ट सैंक्शन ऑडिट, स्वीकृति के बाद ऑडिट। ऑप्शन डी लीगल एक्शन, कानूनी कार्यवाही। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ड्यू डिलिजेंस, उचित परिश्रम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20, कॉर्पोरेट बोरोअर्स के लिए ले कोड का उपयोग किस लिए होता है? ले कोड फॉर कॉर्पोरेट बोरोअर्स इज यूज्ड टू। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई एंड ट्रैक एक्सपोजर्स अक्रॉस ऑल बैंक्स, सभी बैंकों में एक्सपोजर ट्रैक करने हेतु। ऑप्शन बी कस्टमर केवाईसी अपडेट करने हेतु, केवाईसी अपडेट करने हेतु। ऑप्शन सी लोन रिकवरी हेतु, ऋण वसूली हेतु। ऑप्शन डी क्रेडिट्स को बढ़ाने हेतु, क्रेडिट्स को बढ़ाने हेतु। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है आइडेंटिफाई एंड ट्रैक एक्सपोजर्स अक्रॉस ऑल बैंक्स, सभी बैंकों में एक्सपोजर ट्रैक करने हेतु। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21, सीआरआईएलसी डेटा कौन मेंटेन करता है? सीआरआईएलसी डेटा इज मेंटेन्ड बाय। ऑप्शन ए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी सेबी, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड। ऑप्शन सी नाबार्ड, नाबार्ड। ऑप्शन डी आईआरडीएआई, बीमा नियामक प्राधिकरण। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22, सीईआईबी रिपोर्ट का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ सीईआईबी रिपोर्ट इज। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई फ्रॉडुलेंट बोरोअर्स, धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान। ऑप्शन बी कैलकुलेट लोन इंटरेस्ट, ऋण ब्याज की गणना। ऑप्शन सी अप्रूव सब्सिडी, सब्सिडी स्वीकृति। ऑप्शन डी प्रमोशनल कैंपेन्स, प्रचार अभियान। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है आइडेंटिफाई फ्रॉडुलेंट बोरोअर्स, धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23, बोरोअर का केवाईसी और ईमेल जांच किस स्टेज पर होती है? केवाईसी एंड ईमेल चेक्स आर डन एट विच स्टेज? ऑप्शन ए बिफोर सैंक्शन, स्वीकृति से पहले। ऑप्शन बी आफ्टर रिकवरी, वसूली के बाद। ऑप्शन सी ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के समय। ऑप्शन डी लोन क्लोजर, ऋण बंद करते समय। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बिफोर सैंक्शन, स्वीकृति से पहले। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24, एक्सपोजर नॉर्म्स आरबीआई द्वारा क्यों बनाए गए हैं? वाई आर एक्सपोजर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई? ऑप्शन ए टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट जोखिम के संकेंद्रण से बचने हेतु। ऑप्शन बी टू रिड्यूस बैंक स्टाफ वर्कलोड, कर्मचारियों का कार्यभार घटाने हेतु। ऑप्शन सी टू इंक्रीज डिपॉजिट्स, जमा बढ़ाने हेतु। ऑप्शन डी टू इंप्रूव ब्रांच रैंकिंग, शाखा रैंकिंग सुधार हेतु। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट जोखिम के संकेंद्रण से बचने हेतु। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, वर्किंग कैपिटल लेंडिंग का अर्थ क्या है? वर्किंग कैपिटल लेंडिंग मीन्स। ऑप्शन ए फंडिंग फॉर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, परिचालन आवश्यकताओं हेतु ऋण। ऑप्शन बी फंडिंग फॉर मशीनरी परचेस, मशीनरी खरीद हेतु ऋण। ऑप्शन सी फंडिंग फॉर लैंड, भूमि हेतु ऋण। ऑप्शन डी फंडिंग फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण हेतु ऋण। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है फंडिंग फॉर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, परिचालन आवश्यकताओं हेतु ऋण। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26। टर्म लोन अप्रेजल में कितने मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है? हाउ मेनी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आर एनालाइज्ड इन टर्म लोन अप्रेजल? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 4। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27। टर्म लोन अप्रेजल के 4 मूल तत्व कौन से हैं? What are the 4 fundamentals of term loan appraisal? ऑप्शन ए फाइनेंशियल, लीगल, ऑपरेशनल, मार्केटिंग। ऑप्शन बी टेक्निकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मैनेजरियल। ऑप्शन सी क्रेडिट, कोलैटरल, लीगल, प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन डी पॉलिसी, मार्केट, फाइनेंशियल, रिस्क। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टेक्निकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मैनेजरियल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 28। टेक्निकल फीजिबिलिटी का अर्थ क्या है? व्हाट डज टेक्निकल फीजिबिलिटी मीन? ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, कच्चे माल व तकनीक की उपलब्धता। ऑप्शन बी प्रॉफिट कैलकुलेशन, लाभ गणना। ऑप्शन सी मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रबंधन नियंत्रण। ऑप्शन डी टैक्स बेनिफिट्स, कर लाभ। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, कच्चे माल व तकनीक की उपलब्धता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 29। इकोनॉमिक वायबिलिटी किससे संबंधित है? इकोनॉमिक वायबिलिटी रेफर्स टू। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट अर्निंग पोटेंशियल, परियोजना की आय क्षमता। ऑप्शन बी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, प्रबंधन संरचना। ऑप्शन सी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कानूनी दस्तावेज। ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑफर्ड, सुरक्षा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है प्रोजेक्ट अर्निंग पोटेंशियल, परियोजना की आय क्षमता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 30। फाइनेंशियल वायबिलिटी का अर्थ क्या है? व्हाट डज फाइनेंशियल वायबिलिटी मीन? ऑप्शन ए कैश फ्लो सफिशिएंसी टू रीपे लोन, ऋण चुकाने हेतु पर्याप्त नकदी प्रवाह। ऑप्शन बी लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस, ऋण वितरण प्रक्रिया। ऑप्शन सी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जोखिम प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन डी एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारी परिवर्तन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कैश फ्लो सफिशिएंसी टू रीपे लोन, ऋण चुकाने हेतु पर्याप्त नकदी प्रवाह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 31। मैनेजरियल कॉम्पिटेंस का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? वाई इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंस असेस्ड? ऑप्शन ए टू एवेल्युएट मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू रन द प्रोजेक्ट, प्रबंधन की क्षमता आंकने हेतु। ऑप्शन बी टू चेक प्रॉफिट मार्जिन, लाभ मार्जिन जांचने हेतु। ऑप्शन सी टू कैलकुलेट टैक्स, कर गणना हेतु। ऑप्शन डी टू फिक्स इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर निर्धारित करने हेतु। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू एवेल्युएट मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू रन द प्रोजेक्ट, प्रबंधन की क्षमता आंकने हेतु। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 32। टर्म लोन का सामान्य रीपेमेंट पीरियड कितना होता है? नॉर्मल रीपेमेंट पीरियड ऑफ टर्म लोन इज। ऑप्शन ए 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 वर्ष। ऑप्शन बी 3 to 7 ईयर्स, 3 से 7 वर्ष। ऑप्शन सी 7 to 10 ईयर्स, 7 से 10 वर्ष। ऑप्शन डी 10 to 20 ईयर्स, 10 से 20 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 3 to 7 ईयर्स, 3 से 7 वर्ष। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 33। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टर्म लोन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म लोन्स इज। ऑप्शन ए 10 ईयर्स, 10 वर्ष। ऑप्शन बी 15 ईयर्स, 15 वर्ष। ऑप्शन सी 20 ईयर्स, 20 वर्ष। ऑप्शन डी 25 ईयर्स, 25 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 20 ईयर्स, 20 वर्ष। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 34। मॉरेटोरियम पीरियड किस पर निर्भर करता है? मॉरेटोरियम पीरियड डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए अप्रूव्ड स्कीम गाइडलाइंस, अनुमोदित योजना दिशा निर्देशों पर। ऑप्शन बी बोरोअर्स रिक्वेस्ट, उधारकर्ता के अनुरोध पर।
ऑप्शन सी ऑडिटर्स अप्रूवल, लेखा परीक्षक की मंजूरी पर। ऑप्शन डी ब्रांच प्रॉफिट, शाखा लाभ पर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अप्रूव्ड स्कीम गाइडलाइंस, अनुमोदित योजना दिशा निर्देशों पर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 35, टर्म लोन असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्म लोन असेसमेंट? ऑप्शन ए टू चेक प्रोजेक्ट वायबिलिटी बिफोर सैंक्शन, स्वीकृति से पूर्व परियोजना की व्यवहार्यता जांचना। ऑप्शन बी टू फिक्स रीपेमेंट डेट्स, पुनर्भुगतान तिथि तय करना। ऑप्शन सी टू वेरीफाई बोरोअर केवाईसी सत्यापित करना। ऑप्शन डी टू कलेक्ट प्रोसेसिंग फी, प्रोसेसिंग शुल्क लेना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू चेक प्रोजेक्ट वायबिलिटी बिफोर सैंक्शन, स्वीकृति से पूर्व परियोजना की व्यवहार्यता जांचना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 36, एएसएमएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसएमएस? ऑप्शन ए एजेंसीज फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग, विशेष निगरानी के लिए एजेंसियां। ऑप्शन बी असेसमेंट फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन सी एजेंसी फॉर सैंक्शन मॉनिटरिंग, स्वीकृति निगरानी एजेंसी। ऑप्शन डी ऑटोमेटेड सर्वेलेंस मैकेनिज्म, स्वचालित निगरानी तंत्र। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एजेंसीज फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग, विशेष निगरानी के लिए एजेंसियां। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37, एएसएमएस किस स्थिति में नियुक्त की जाती है? व्हेन आर एएसएमएस अपॉइंटेड? ऑप्शन ए ऑल टर्म लोन्स अबव 50 करोड़ रुपए पर, 50 करोड़ रुपए से अधिक सभी ऋणों पर। ऑप्शन बी अकाउंट्स हैविंग एक्सपोजर अबव 250 करोड़ रुपए पर, 250 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोजर वाले खातों पर। ऑप्शन सी ओनली फॉर एनपीएस, केवल एनपीए खातों के लिए। ऑप्शन डी फॉर ऑल एमएसएमई लोन्स, सभी एमएसएमई ऋणों के लिए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अकाउंट्स हैविंग एक्सपोजर अबव 250 करोड़ रुपए पर, 250 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोजर वाले खातों पर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38, एएसएम नियुक्ति किन प्रकार के खातों पर लागू है? एएसएम अपॉइंटमेंट अप्लाइज टू विच बैंकिंग अरेंजमेंट? ऑप्शन ए कंसोर्टियम, मल्टीपल सोल बैंकिंग अकाउंट्स। ऑप्शन बी ओनली कंसोर्टियम अकाउंट्स। ऑप्शन सी ओनली मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट्स। ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट लोन्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कंसोर्टियम, मल्टीपल सोल बैंकिंग अकाउंट्स। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 39, एएसएम किन परिस्थितियों में नियुक्त की जा सकती है? एएसएमएस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड इन विच सिचुएशंस? ऑप्शन ए एक्सपोजर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, विशेष प्रकार के एक्सपोजर में। ऑप्शन बी क्रिटिकलिटी और स्ट्रेस इन अकाउंट, खाते में संकट या तनाव होने पर। ऑप्शन सी इफ प्रोजेक्ट इज टू टेक्निकल, अत्यधिक तकनीकी परियोजना होने पर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 40, एएसएम नियुक्ति से छूट किन बोरोअर्स को दी जा सकती है? विच बोरोअर्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एएसएम अपॉइंटमेंट? ऑप्शन ए बोरोअर्स विद वैलिड एक्सटर्नल रिस्क रेटिंग ऑफ ट्रिपल ए और ट्रिपल ए या आर रेटिंग वाले उधारकर्ता। ऑप्शन बी एनपीए बोरोअर्स, एनपीए उधारकर्ता। ऑप्शन सी न्यू अकाउंट्स, नए खाते। ऑप्शन डी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, सरकारी परियोजनाएं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बोरोअर्स विद वैलिड एक्सटर्नल रिस्क रेटिंग ऑफ ट्रिपल ए और ट्रिपल ए या आर रेटिंग वाले उधारकर्ता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 41, एएसएम वेवर की अनुमति किसे होती है? हु इज एम्पावर्ड टू ग्रांट वेवर फॉर एएसएम अपॉइंटमेंट? ऑप्शन ए सैंक्शनिंग अथॉरिटी, स्वीकृति प्राधिकारी। ऑप्शन बी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय। ऑप्शन डी ऑडिटर, लेखा परीक्षक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, स्वीकृति प्राधिकारी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 42, एएसएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एएसएम? ऑप्शन ए टू मॉनिटर लार्ज बोरोअर अकाउंट्स, बड़े खातों की निगरानी करना।
ऑप्शन बी टू अप्रूव न्यू लोन्स, नए ऋण स्वीकृत करना। ऑप्शन सी टू रिकवर एनपीएस, एनपीए वसूली करना। ऑप्शन डी टू मैनेज स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ प्रशिक्षण प्रबंधन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू मॉनिटर लार्ज बोरोअर अकाउंट्स, बड़े खातों की निगरानी करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 43, SMA2 कैटेगरी अकाउंट का क्या अर्थ है? SMA2 कैटेगरी रेफर्स टू। ऑप्शन ए लोन ओवरड्यू बिटवीन 60-190 डेज, 6-1 - 90 दिनों की बकाया राशि। ऑप्शन बी लोन ओवरड्यू बिटवीन 30-160 डेज, 3-1 - 60 दिनों की बकाया राशि। ऑप्शन सी लोन ओवरड्यू अबव 90 डेज, 90 दिनों से अधिक बकाया। ऑप्शन डी लोन विद इन ड्यू डेट, समय पर भुगतान। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लोन ओवरड्यू बिटवीन 60-190 डेज, 6-1 - 90 दिनों की बकाया राशि। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 44, आरएफए का अर्थ क्या है? व्हाट डज आरएफए स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए रेड फ्लैग्ड अकाउंट, रेड फ्लैग खाता। ऑप्शन बी रिस्क फैक्टर अकाउंट, जोखिम खाता। ऑप्शन सी रेटेड फाइनेंशियल अकाउंट, रेटेड वित्तीय खाता। ऑप्शन डी रिव्यूड फंडेड अकाउंट, समीक्षा किया गया खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रेड फ्लैग्ड अकाउंट, रेड फ्लैग खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 45, एएसएम नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग एएसएम? ऑप्शन ए सैंक्शनिंग अथॉरिटी, स्वीकृति प्राधिकारी। ऑप्शन बी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, निगरानी विभाग। ऑप्शन सी ऑडिट कमेटी, लेखा समिति। ऑप्शन डी ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, स्वीकृति प्राधिकारी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 46, एएसएम को किन मामलों में तुरंत नियुक्त किया जा सकता है? एएसएम कैन बी इमीडिएटली अपॉइंटेड इन केस ऑफ। ऑप्शन ए एडवर्स डेवलपमेंट इन अकाउंट, खाते में प्रतिकूल विकास होने पर। ऑप्शन बी क्रेडिट इंक्रीज रिक्वेस्ट, ऋण वृद्धि अनुरोध पर। ऑप्शन सी लोन रिन्यूअल, ऋण नवीनीकरण पर। ऑप्शन डी केवाईसी अपडेट, केवाईसी अपडेट पर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एडवर्स डेवलपमेंट इन अकाउंट, खाते में प्रतिकूल विकास होने पर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 47, एएसएम किस प्रकार की निगरानी करती है? एएसएम अंडरटेक्स व्हाट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग? ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड एंड फोकस्ड मॉनिटरिंग, विशेष और केंद्रित निगरानी। ऑप्शन बी रूटीन मॉनिटरिंग, नियमित निगरानी। ऑप्शन सी फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय ऑडिट। ऑप्शन डी परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन मूल्यांकन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है स्पेशलाइज्ड एंड फोकस्ड मॉनिटरिंग, विशेष और केंद्रित निगरानी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 48, एएसएम रिपोर्ट का विश्लेषण कौन करता है? हु एनालाइजेज एएसएम रिपोर्ट? ऑप्शन ए क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, ऋण निगरानी विभाग। ऑप्शन बी ऑडिटर, लेखा परीक्षक। ऑप्शन सी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी हेड कैशियर, मुख्य कैशियर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, ऋण निगरानी विभाग। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 49, एएसएम मुख्य रूप से किन प्रकार के खातों पर केंद्रित होती है? एएसएमएस मेनली फोकस ऑन। ऑप्शन ए लार्ज वैल्यू अकाउंट्स, बड़े मूल्य के खाते। ऑप्शन बी स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट्स, छोटे जमा खाते। ऑप्शन सी रिटेल एडवांसेस, खुदरा ऋण। ऑप्शन डी स्टाफ लोन्स, स्टाफ ऋण। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लार्ज वैल्यू अकाउंट्स, बड़े मूल्य के खाते। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 50, एएसएम लागू करने का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग एएसएम इज। ऑप्शन ए टू स्ट्रेंथन क्रेडिट सुपरविजन, ऋण पर्यवेक्षण को मजबूत करना। ऑप्शन बी टू अप्रूव न्यू प्रोडक्ट्स, नए उत्पाद स्वीकृत करना। ऑप्शन सी टू ट्रेन स्टाफ, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी टू इंक्रीज डिपॉजिट्स, जमा बढ़ाना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू स्ट्रेंथन क्रेडिट सुपरविजन, ऋण पर्यवेक्षण को मजबूत करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 51, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स टर्म लोन्स की समीक्षा या नवीनीकरण कितने समय में किया जाना चाहिए? विद इन हाउ मेनी मंथ्स शुड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स टर्म लोन्स बी रिव्यूड और रीन्यूड? ऑप्शन ए 1 मंथ 1 माह, ऑप्शन बी 2 मंथ्स 2 माह, ऑप्शन सी 3 मंथ्स 3 माह, ऑप्शन डी 6 मंथ्स 6 माह। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 3 मंथ्स 3 माह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 52, यदि वर्किंग कैपिटल लिमिट का नवीनीकरण समीक्षा 180 दिनों के भीतर नहीं की जाती है तो खाता किस रूप में वर्गीकृत होगा? If working capital limit is not reviewed within 180 days, the account will be treated as Option A, Standard account मानक खाता, Option B, NPA account NPA खाता, Option C, Special mention account विशेष उल्लेख खाता, Option D, Overdue account अतिदेय खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है NPA अकाउंट NPA खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 53, डेलीगेशन ऑफ लोनिंग पावर्स किसके द्वारा अनुमोदित होती है? डेलीगेशन ऑफ लोनिंग पावर्स इज अप्रूव्ड बाय ऑप्शन ए जोनल ऑफिस जोनल कार्यालय, ऑप्शन बी रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल, ऑप्शन डी ब्रांच मैनेजर शाखा प्रबंधक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 54, टेम्पररी ओवरड्रॉइंग्स तोड़ अधिकतम कितने दिनों के लिए दी जा सकती है? टेम्पररी ओवरड्रॉइंग्स तोड़ कैन बी अलाउड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑप्शन ए 3 डेज 3 दिन, ऑप्शन बी 5 डेज 5 दिन, ऑप्शन सी 7 डेज 7 दिन, ऑप्शन डी 10 डेज 10 दिन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 7 डेज 7 दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 55, एडहॉक फैसिलिटी क्या है? व्हाट इज एन एडहॉक फैसिलिटी? ऑप्शन ए परमानेंट इंक्रीज इन लोन लिमिट, ऋण सीमा में स्थायी वृद्धि, ऑप्शन बी टेम्पररी फैसिलिटी सैंक्शन फॉर फिक्स्ड पीरियड, निश्चित अवधि के लिए अस्थायी सुविधा, ऑप्शन सी न्यू लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंशन, पूंजी विस्तार हेतु नया ऋण, ऑप्शन डी रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट फैसिलिटी, संशोधित ब्याज दर सुविधा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टेम्पररी फैसिलिटी सैंक्शन फॉर फिक्स्ड पीरियड, निश्चित अवधि के लिए अस्थायी सुविधा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 56, कंफर्मेशन ऑफ एक्शन में रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए? अंडर कंफर्मेशन ऑफ एक्शन रिपोर्टिंग मस्ट बी डन विद इन हाउ मेनी डेज? ऑप्शन ए 1 डे 1 दिन, ऑप्शन बी 2 डेज 2 दिन, ऑप्शन सी 3 डेज 3 दिन, ऑप्शन डी 7 डेज 7 दिन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 3 डेज 3 दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 57, इंटरनल रिस्क रेटिंग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल रिस्क रेटिंग? ऑप्शन ए टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर की गणना हेतु, ऑप्शन बी टू मेजर क्रेडिट रिस्क इन इंडिविजुअल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खातों में क्रेडिट जोखिम मापने हेतु, ऑप्शन सी टू एसेस ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, शाखा की लाभप्रदता का आकलन करने हेतु, ऑप्शन डी टू वेरीफाई KYC डॉक्यूमेंट्स, KYC दस्तावेजों की जांच हेतु। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टू मेजर क्रेडिट रिस्क इन इंडिविजुअल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खातों में क्रेडिट जोखिम मापने हेतु। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 58, क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल्स किन प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए हैं? क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल्स आर डिजाइन फॉर विच टाइप्स ऑफ बोरोवर्स? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट NBFCs, रिटेल HC, कॉर्पोरेट NBFC खुदरा आदि, ऑप्शन बी ओनली रिटेल बोरोवर्स, केवल खुदरा उधारकर्ता, ऑप्शन सी ओनली लार्ज कॉर्पोरेट्स, केवल बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयां, ऑप्शन डी ओनली MSMEs, केवल सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कॉर्पोरेट NBFCs, रिटेल HC, कॉर्पोरेट NBFC खुदरा आदि।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 59। पीएनबी ट्रैक के अनुसार क्रेडिट रिस्क रेटिंग कितने महीनों के बाद ओवरड्यू मानी जाएगी? एज पर पीएनबी ट्रैक, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स क्रेडिट रिस्क रेटिंग बिकम्स ओवरड्यू? ऑप्शन ए 12 मंथ्स 12 माह, ऑप्शन बी 15 मंथ्स 15 माह, ऑप्शन सी 18 मंथ्स 18 माह, ऑप्शन डी 21 मंथ्स 21 माह। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 15 मंथ्स 15 माह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 60। एएसएम एजेंसीज फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग कब नियुक्त की जाती है? When are ASMS agencies for specialized monitoring appointed? ऑप्शन ए एक्सपोजर 250 करोड़ रुपए से अधिक होने पर when exposure exceeds 250 crore rupees. ऑप्शन बी ऑल एसएमई अकाउंट्स में इन ऑल एसएमई अकाउंट्स। ऑप्शन सी रिटेल लोन्स में इन रिटेल लोन्स। ऑप्शन डी ओनली एनपीए अकाउंट्स में ओनली इन एनपीए अकाउंट्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एक्सपोजर 250 करोड़ रुपए से अधिक होने पर when exposure exceeds 250 crore rupees. चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।